स्टूडेंट्स, पिछले वीडियोज में प्रेजेंट इंडेफिनिट और कंटीन्यूअस टेंस हो गया। आज देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या है, कैसे हम जानेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ऐसे वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं या फिर आ का मात्रा, ई का मात्रा और ए का मात्रा है के साथ आता है। जैसे खाया है, नहाया है, गई है, लाया है, लाए हैं, पिया है आदि। तो चुका है, चुकी है, चुके हैं, आ है, ई है, ए है आदि शब्द आते हैं और कार्य तत्काल समाप्त होना पाया जाता है। यानी वर्तमान समय में कार्य तुरंत समाप्त होना पाया जाता है, यानी उसको समाप्त हुए ज़्यादा समय बीता नहीं होता है। और तो इसको बनाने के लिए क्या है नियम, कर्ता एक वचन के साथ सहायक क्रिया है एवं कर्ता बहुवचन के साथ सहायक क्रिया हैव। सीधा सीधा फंडा है। कर्ता एक वचन अगर ही, सी, इट या कोई भी नाम है तो उसके साथ सहायक क्रिया हैज लगाना है। यू, वी, दे, आई या कोई प्लूरल है तो उसके साथ हमें हैव लगाना है। और का प्रयोग वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ करते हैं। यानी एक वचन के साथ सहायक क्रिया हैज एवं कर्ता बहुवचन के साथ सहायक क्रिया हैव का प्रयोग वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ करते हैं। तो बिल्कुल सिंपल है। कर्ता एक वचन तो हैज, कर्ता बहुवचन तो है और सबके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं। बनाने के लिए फार्मूला इस पे रखते हैं और इजीली बन जाता है। सब्जेक्ट सबसे पहले लिखते हैं। किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करते समय सब्जेक्ट सबसे पहले लिखा जाता है, फिर उसकी सहायक क्रिया। इसमें सहायक क्रिया हैज या हैव लगाना है। अगर कर्ता सिंगुलर है तो हैज, प्लूरल है तो हैव। सब में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अगर अदर वर्ड कुछ बच रहा है तो लास्ट में लिखेंगे। तो वह गांव से जा चुका है। पहला एग्जाम्पल है वह गांव से जा चुका है। तो वह की अंग्रेजी या वह जो है वो सब्जेक्ट है, तो यहाँ ही लिखेंगे। उसके बाद ही सिंगुलर है, एक वचन है तो उसके साथ लगाएंगे हैज। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, जाना का गो, गो का थर्ड फॉर्म, गो, वेंट, गॉन, गॉन होता है तो यहाँ गॉन हो जाएगा। फिर फ्रॉम विलेज ऑब्जेक्ट हो गया, फ्रॉम विलेज गांव से। ही हैज गॉन फ्रॉम विलेज, वह गांव से जा चुका है। ही हैज गॉन फ्रॉम विलेज। यात्री ट्रेन से यात्रा कर चुके हैं। तो यात्री ट्रेन से बहुत सारे यात्री होते हैं तो यहाँ प्लूरल है तो द पैसेंजर्स। अब यहाँ प्लूरल होने की वजह से हैव। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ट्रेवल्ड, यात्रा करना। फिर बाई ट्रेन, ट्रेन के द्वारा। से के लिए हमेशा अगर कोई साधन है तो वहाँ बाई लिखते हैं। द पैसेंजर्स हैव ट्रेवल्ड बाई ट्रेन। हमने कविता याद कर ली है तो हमने का जो हम से बना है वी, तो वी बहुवचन है तो लगाएंगे हैव। फिर याद करना का होता है लर्न और थर्ड फॉर्म इसका हो जाता है लर्न। फिर पोएम ऑब्जेक्ट हो गया, बी हैव लर्न्ड पोएम। पक्षी पेड़ से उड़ गए हैं। द बर्ड्स हैव फ्लोन फ्रॉम ट्री। बर्ड्स बहुवचन, हैव लगाएंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे और फिर ऑब्जेक्ट। द बर्ड्स हैव फ्लोन फ्रॉम ट्री। निगेटिव सेंटेंस देखिए। नेगेटिव सेंटेंस भी अफर्मेटिव की तरह है, केवल इसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट बढ़ा देना है, बाकी प्रक्रिया सब सेम है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज हैव सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। पहला एग्जाम्पल देखते हैं। सीता ने मिठाई नहीं बांटी है। सीता ने मिठाई नहीं बांटी। यहाँ देखिए बड़ी ई का मात्रा और है आ गया, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट में आता है। सीता ने मिठाई नहीं बांटी है तो सब्जेक्ट कौन है इसमें, सीता। सब्जेक्ट सबसे पहले लिखना है तो सीता। हेल्पिंग वर्ब हैज, क्योंकि यहाँ सीता एक वचन है। निगेटिव होने की वजह से नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म डिवाइडेड, फिर ऑब्जेक्ट स्वीट्स। सीता हैज नॉट डिवाइडेड द स्वीट्स। उसने हॉकी मैच नहीं खेला है। ही हैज नॉट प्लेड हॉकी मैच। तुमने पेंसिल नहीं चुराई है। यू प्लूरल है, फिर हैव, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म, स्टील मीन्स चुराना, उसका थर्ड फॉर्म स्टोलन। द पेंसिल ऑब्जेक्ट हो गया। यू हैव नॉट स्टोलन द पेंसिल। इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। इसमें थोड़ा सा स्ट्रक्चर भिन्न होता है। सबसे पहले WH वर्ड लिखते हैं। अगर कब, क्यों, कैसे, कहाँ शब्द वाक्य के बीच में आते हैं, जैसे यहाँ आया है तो उसकी अंग्रेजी हम पहले लिखेंगे, अन्यथा हैज हैव यानी सहायक क्रिया से हम शुरू करेंगे। तो हैज हैव, WH फैमिली यद है तो उसको लिखेंगे, फिर हैज हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर
क्वेश्चन मार्क। तो आइए पहला एग्जाम्पल देखते हैं। क्या राजू ने पत्र लिखा है? तो क्या राजू ने पत्र, अगर क्या शब्द से शुरू हो रहा है तो हमको सहायक क्रिया से शुरू करना है, अकॉर्डिंग के अनुसार, यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग के अनुसार ही सहायक क्रिया लगाना है। राजू तो यहाँ हैज और उसके बाद राजू। अफर्मेटिव में क्या करते हैं? राजू हैज लिखते हैं, इसमें हैज पहले और सब्जेक्ट बाद में। तो हैज राजू मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना, रिटर्न, फिर ऑब्जेक्ट लेटर। हैज राजू रिटर्न द लेटर। क्या राजू ने पत्र लिखा है? तुमने अभी क्या पकाया है? तुमने अभी क्या पकाया है? व्हाट हैव यू कुक्ड नाउ? क्या वे फिल्म देख चुके हैं? हैव दे वॉच्ड मूवी? यहाँ दे बहुवचन है, वे की अंग्रेजी दे बहुवचन है, तो हैव पहले लिखेंगे और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। हैव दे वॉच्ड मूवी? तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट करके जरूर बताया करें। मेरे वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों को शेयर करें। अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।